हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान किया गया था। क्या प्रावधान था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1813, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में, 1771, 1785 या 1793 में? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, 1773 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अवसर या अधिकार मिला? 1. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 2. 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 3. 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट। तो चौथे का आंसर क्या होगा? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1850 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में या 1858 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4, 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या पूर्ण स्वतंत्रता देना? तो इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? नंबर 1 द्वैध शासन प्रणाली, नंबर 2 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, नंबर 3 संघीय व्यवस्था या नंबर 4 प्रांतीय व्यवस्था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में प्रावधान का सार था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन या निर्वाचन की व्यवस्था या ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से है राज्यपालों को शक्ति प्रदान करना? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? नंबर 1 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 A.V. अलेक्जेंडर, नंबर 3 सर स्टैफर्ड क्रिप्स और नंबर 4 लॉर्ड एमरी। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड एमरी इस कैबिनेट मिशन के मंत्रियों में शामिल नहीं थे। बाकी कौन थे? लॉर्ड पैथिक, A.V. अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, तीनों इसमें शामिल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारी सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति और नंबर 4 संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका आंसर होगा 3, पाकिस्तान की स्वीकृति का प्रावधान इस मिशन में नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा,
नंबर 2 इंग्लैंड के संविधान के द्वारा, नंबर 3 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट चॉइस होगी ऑप्शन नंबर 3 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904 या 1858? प्रांतीय स्वायत्तता का मुख्य विशेषता थी अधिनियम 1935 में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो किसने किया गया था प्रावधान इसका? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत इसका प्रावधान किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, नंबर 2 गवर्नर जनरल को, नंबर 3 प्रांतीय विधानमंडल को या नंबर 4 प्रांतीय राज्यपालों को? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आएगा 2 गवर्नर जनरल को ये शक्तियां दी गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा? किसका उद्गार था ये? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, महात्मा गांधी का उद्गार था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? M.N. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आंसर होगा इसका नंबर 3 मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय या महात्मा गांधी? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा M.N. राय के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. राय या जवाहरलाल नेहरू? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? 4 22 जुलाई 1947 को। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 35 से 52? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में इनका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 24 का सी, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? 1 हाँ, 2 कुछ अधिकारों का, 3 नहीं हो सकता, 4 यह विवादग्रस्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। कुछ मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? 8, 10, 11 या 12? तो कितने दिए गए हैं? 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 58? तो इसकी कार्यावधि का जो प्रावधान किया गया है, वर्णन किया गया है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में दिया गया। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध की, निलंबित निषेध की, पॉकेट निषेध या उपरोक्त सभी? राष्ट्रपति के पास उपरोक्त सभी तीनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मुख्य सचिव, राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री? आंसर होगा इसका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य? तो इसका आंसर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। यह अधिकतम कितनी हो सकती है? 250, 275, 305 या 500? तो इसका होगा आंसर 250। यह अधिकतम 250 तक हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। यह अधिकतम कितनी हो सकती है? 543, 545, 547 या 552? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट होगा। 552 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन होगा 4, केवल लोकसभा के प्रति। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसको उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती? तो लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद की शपथ की आवश्यकता नहीं होती। वह सिर्फ लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी, के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलंकर या सरोजिनी नायडू? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जी.वी. मावलंकर। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत का महान्यायवादी कब तक पद ग्रहण करता है या कब तक अपने पद पर रहता है? 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत? तो भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर
आसीन रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1984 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में या 1994 ईस्वी में? तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान की व्याख्या का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या भारत का महाधिवक्ता? तो क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संविधान की व्याख्या का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक संविधान का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारत में न्यायपालिका है, स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है या प्रधानमंत्री के अधीन है? भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या होती है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 61 वर्ष या 58 वर्ष? तो इनकी आयु सीमा होती है 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो 42 का आंसर होगा सेकंड, मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 174? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 170। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग? तो 44 का आंसर होगा आपका 4, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत में मतदान की आयु सीमा को किस वर्ष 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 1988 में, 1989 में, 1990 में या 1991 में? इसका करेक्ट आंसर होगा 1989, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, सरकार या आयोग संबंधित है उच्च शिक्षा से, नदी जल विवादों से, शेयर घोटाले से या केंद्र राज्यों के संबंधों से? सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्यों के संबंधों से है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाला सर्वाधिक है? बांग्ला, गुजराती, मराठी या तेलुगु? तो किसका है? सबसे अधिक बांग्ला भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, M.N. रॉय, जवाहरलाल नेहरू? तो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है संशोधन 51वां, 52वां, 53वां या 54वां? तो इसका संबंध आपके 52वें संबंध से है। तो क्वेश्चन ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? इनको जोड़ा गया है 40वें संशोधन द्वारा, 42वें, 44वें या 52वें संशोधन द्वारा? तो इसका संबंध किससे है? 42 संशोधन से है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।